ये सारे रिलीजियस लीडर्स ना सब फ्रॉड ही होते हैं। आपने बॉलीवुड की कोई भी मूवी देखी होगी तो आपको भी यही लगता होगा, और मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आज ब्रीदिंग हिस्ट्री में मैं आपको हिस्ट्री की बातें नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स दिखाऊंगा जो धर्म के नाम पर पैसा ले रहे हैं और लोगों की आस्था और श्रद्धा से खेल रहे हैं। नो पन इंटेंडेड। ये हैं 9 मोस्ट रिडिकुलस प्रैक्टिसेस गोइंग अराउंड इन दिस नेम ऑफ रिलीजन। अंत में मैं आपको बेवकूफ बनाने वाले ऐसे रिलीजियस लीडर्स को पहचानने के लिए एक फुल प्रूफ फॉर्मूला बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू ब्रीदिंग हिस्ट्री। पुष्पा दिवाड़कर नाम की ये महिला, उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम थी और वो बेड रिडन थी। साल भर से किडनी भी फेल हो चुकी थी, पर यहाँ वो चलते हुए आ गई तैयार होके और पास्टर को जाके स्टेज पे सब बताया। फिर फॉर सम रीजन उनके पति आते हैं और वो साइड में गिर जाते हैं, उनको गिरा देते हैं, और फिर पुष्पा ताई भी गिर जाती है। फिर सिस्टर आके उनकी किडनी पे हाथ रखती है और फिर आरा रा 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 शारा रा 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 के पवित्र मंत्र से मराठी जीसस क्राइस्ट ने उनकी किडनी भी ठीक कर दी और उसके साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो गई। गजब। ये हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह। इनको रेप केस में अरेस्ट भी किया गया था। इनके YouTube पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। स्टेज पर आके ये एकदम से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन जाते हैं और बताते हैं कि ये बच्ची इसके जन्म से ये अंधी है, परंतु हालेलुया हालेलुया करके ये 2 मिनट में ठीक कर देते हैं इसको। यार, फिर अब ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह, जिनको रेप केस में अरेस्ट किया गया था, ये एड्स के डॉक्टर बन जाते हैं और फिर से हालेलुया हालेलुया के चैंट में पंजाबी कपल का स्टेज पे ही एड्स ठीक कर देते हैं। आउट बट यीशु मसीह के नाम से फायर फायर। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा एड्स की बीमारी। दोनों पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। फिर आते हैं चेन्नई में जेफरी मिनिस्ट्रीज के पास्टर्स। तो यहाँ किडनी लिवर जैसी जानलेवा बीमारियां एक झटके में दूर कर रहे हैं यार। ये मतलब मिरेकल्स और चमत्कार तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे कंट्रोल की दुकान में फ्री में अनाज बंटता है। ये देख के फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में तो अफरा तफरी मच गई है। छोटे बच्चे भी बड़े बड़े चमत्कार करने लगे। ये हैं अंकित राम बाबू, जो फेमस राम बाबू के सुपुत्र हैं। फेमस या इनफेमस, ये अपनी चमत्कारी शक्ति से यहाँ पहचान जाते हैं कि इनके प्रोग्राम में कौन कौन आया है और उसको किस किस तरह की बीमारियां हैं, कहाँ कहाँ कैंसर हुआ है। ये लिटरली लड़का बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ किसी के गले में कैंसर है या किसी के मुंह में कैंसर है, वो आ जाओ। फिर क्या है, स्टेज पर जाओ, अपने कैंसर ठीक करा लो हालेलुया हालेलुया बोल के। कीमोथेरेपी के पेनफुल और महंगे ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही क्या है। एग्जॉर्सिस्ट मूवी तो देखिए, अब उसमें पता नहीं क्यों इतना डराया था अपने को। पजेस्ड लोग तो ऐसे होते हैं, एकदम फ्रेंडली, खुद ही के हाथ और खुद भी गठान बांध लेते हैं और फ्लोर पर लेट जाते हैं। इनसे क्या डरना। पास्टर ने तो देखो कैसे चेयर पर बैठे बैठे हालेलुया हालेलुया करके उनका एग्जॉर्सिज्म कर दिया। न किसी व्यक्ति को न किसी प्रॉपर्टी को हानि पहुंची। फिर ब्राजील का ये चर्च, उसकी एक इमेज आई थी जिसमें एक कपल को इंटरकोर्स करते हुए देखा गया था चर्च में। क्लेम था कि क्योंकि ये कपल कंसीव नहीं कर पा रहा था, इसलिए इनको बोला था कि भैया चर्च में आके ट्राई करो। जब ये न्यूज़ बढ़ी तो चर्च वाले बोले कि हम इसका खंडन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो दोनों महिलाएं थी और कुछ प्रोफेटिक हीलिंग चल रही थी। बढ़िया है। अब गोंडा जिले में 3 मुसलमानों को भगवा वस्त्र पहन के पकड़ा गया और ये भगवा वस्त्र पहन के भीख मांग रहे थे इधर उधर। फिर अब ये देखो, ये मौलाना जैसा जो लग रहा है व्यक्ति, वो ऐसे नीचे बैठ के बच्चों की वो आवाज वाली बंदूक होती है, वो लेके अलग अलग लोगों को उसकी तरफ ऐसे मार रहा है और भूत भगा रहा है। वो भी मतलब ऐसे हर भूत के लिए अलग अलग मॉडल की बंदूक है। अब तो ये आए दिन ट्विटर पे या कोई भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हो। इसमें गलती किसकी है? उदाहरण के तौर पर वो जो बंदा बैठा था ना, बच्चों की बंदूक से भूत भगा रहा था, उसकी, या जो उसके पास भूत भगवाने गए हैं उनकी।
मेरे हिसाब से तो दोनों की गलती है। देखो, दुकान तो कोई किसी की भी खोल सकता है, परंतु कोई जाएगा ही नहीं उसके पास तो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी होगी, राइट। असली और नकली रिलीजियस लीडर्स पहचानने का फुल प्रूफ तरीका ये है कि आप ये देखो कि उनका फोकस किस पे है। कन्वर्जन का रैकेट चलाने के लिए लोगों को ऑलमोस्ट पागल जैसे नचवा के कैमरा उसी में घुसा के वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये फोकस है। इस बात का कोई सेंस बनता है क्या? ये लोग आपको कुछ दे रहे हैं या आपसे कुछ लेने आए? इतना कॉमन सेंस तो हम में भी होता है कि ये आरा चिल्लाने से किडनी ठीक नहीं होती, या हालेलुया करने से कैंसर ठीक नहीं होता। ये कॉमेडी वीडियो लगता है, परंतु इसके पीछे की जो संगीन एजेंडा है वो एक चल रहा है, वो आप ही के अगेंस्ट चल रहा है। जैसे वाटर ऑफ लाइफ नाम की संस्थान है जो ऐसे फोटो डाल के डोनेशन ले रही है, बट ये नहीं पता कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। एक डेटा के अनुसार 2012 से 17 में 2.27 मिलियन हिंदूज कन्वर्ट किए गए थे क्रिश्चियनिटी में, मतलब लगभग 4.5 लाख प्रति वर्ष। और 2018 में तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड पार करते हुए 10 लाख कन्वर्जन किए थे। वीडियो के अंत में ना एक अच्छी न्यूज़ भी आपको बतानी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ब्रीदिंग हिस्ट्री और वाइब इंडियन के एसोसिएशन से। हम में से बहुत लोग हैं जो हमारे शास्त्र इसीलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि या तो हमें संस्कृत आती नहीं है, या आती भी है तो उन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन कर पाना उतना आसान नहीं होता। आजकल तो अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है। इसी चीज़ का सलूशन वाइब इंडियन लाया है, जिनकी वाइब कॉमिक्स 2 से 8 साल तक के बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में बताने के लिए परफेक्ट है, और 10 साल से बड़े बच्चों के लिए वाइब ज्ञानोदय है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर जाइए और चेकआउट पर BH10 कोड यूज़ करें, तो ये बुक्स पर आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। आशा करता हूँ इन उदाहरणों से आपके दिमाग में बॉलीवुड द्वारा बनाई गई धारणा बदलेगी। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि आप गुरु को नहीं, परंतु अगर आप तैयार हो तो गुरु ही आपको ढूंढ लेते हैं। सनातन संस्कृति में सदा ही गुरु शिष्य परंपरा चली आई। इस परंपरा के द्वारा ही तो हमारे वेदों और दूसरे स्क्रिप्चर्स का ज्ञान आज हम तक पहुंच पा रहा है। आदि शंकराचार्य हो या सुश्रुत, ऋषि कनद हो या स्वामी राम समर्थ रामदास या रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने दिया तो सिर्फ ज्ञान, ऐसे खोखले चमत्कार नहीं दिए, क्योंकि असली वेल्थ तो ज्ञान ही है। कमेंट्स में हमको बताइए कि आपकी क्या राय है इन प्रॉफिट्स के बारे में जो कन्वर्जन्स करवाते हैं। आपको लगता है कि ये कन्वर्जन सही है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? See you in the next episode. जय हिंद, जय भारत।